क्वेश्चन किस तरह से है, द सम ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है आपको लॉगरिथम में, इसका क्या करना है, रियल सॉल्यूशंस निकालने हैं और उनका सम करके अपने को आंसर निकालना है। तो देखो क्वेश्चन किस तरह से है, यानी इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन है लोग बेस है यहाँ पर x+3, ठीक है, और ये है 6x² प्लस 28x+30 है, और यहाँ पर इक्वल टू 5 - 2 लोग बेस है अब यहाँ पर 6x+10, और ये है x² प्लस 6x+9। इसको हमने x के लिए सोल्व करना है, सोल्यूशन निकालना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों तरफ, है ना, तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके हमको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो 13 6 जा 180 होता है, और 18 10 जा 180, तो 18 और 10 20। तो कहने का मतलब अगर हम इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर पहले हम इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं इसको, यानी 6x² प्लस 28x+30 को क्या आता है, ये आता है 6x² प्लस 18x+10x+30। तो इसके क्या फैक्टर बनते हैं, देखो ये 6x कॉमन आ गया, तो x+3 आ जाएगा, यहाँ पर ये 10 कॉमन आ गया, x+3 आ गया। तो यानी ये आ जाता है 6x+10 एक आ जाता है, x+3 कॉमन आ गया था, तो x+3 ये फैक्टर हो जाते हैं इससे, है ना। और यहाँ पर देखो x² प्लस 6x+9 है, ये तो क्या लग रहा है x+3 का होल स्क्वायर है ये तो, है ना, तो ये है, ठीक है। तो इसके फैक्टर ये बन गए। तो अब हम इसको अपने हिसाब से कर लेते हैं, जब इसको यूज करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, लोग x+3 बेस है, यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये इंटू हो जाएगा ना, लोग m+n हो जाएगा, जब इंटू हो जाएगा लोग mn होगा, लोग m+n बोल सकते हैं। तो 6x+10 एक आ जाएगा, प्लस लोग x+3 ये आ जाएगा x+3 आ जाएगा, नहीं लोग mn लोग m+n हो गया। इधर 5 - 2 है, तो जब यहाँ पर रखेंगे तो ये आगे आ जाएगा x+3, यानी ये 4 हो जाएगा, 4 लोग 6x+10, और यहाँ क्या बचेगा, खाली x+3 बचेगा। इसका स्क्वायर क्या है, 2 मैंने आगे दिया है। अब क्या देखो, ये दोनों का बेस भी और वैल्यू भी सेम है x+3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 इधर चला जाएगा। इसको एक इस तरीके से लिख सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, लो x+3 6x+10 ये हो गया, और इधर इसको लिख देता हूँ मैं 4 लोग 6x+10, है ना, ये बेस है पूरा, ठीक है। ये हो गया x+3, और इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये इधर जाके 5 - 1 यानी कितना हो गया 4, ऐसा हो गया। अभी तो ऐसा बन गया ये, है ना। अब यहाँ पर देखो बेस और वैल्यू में थोड़ा सा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यहाँ पर x+3 बेस है तो यहाँ वैल्यू है 6x+10, यहाँ 6x+10 है, तो इसको एक ही में बना सकते हैं। बनाने का क्या तरीका है, इसको 1 में लिख सकते हैं, बेस चेंज हो जाएगा, यानी दो इसका बेस 6x+10 हो जाएगा, और ये बन जाएगा x+3। ये तो लोग का फार्मूला है ना, अगर लोग ए बी है तो 1/log बी ए हो जाता है, और इसको एडिटिव रहने दो, ताकि अब हमारे पास सेम बेस हो गया +10, ये इंटू हो गया x+3 इक्वल टू हो गया 4, है ना। अब क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम ले लिया हमने, मान लीजिए एक को एलसीएम ले लो, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 4 इंटू हो जाएगा लोग 6x+10 इंटू x+3, है ना ये, है ना। इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4 इंटू लोग 6x+10 इंटू हो जाएगा x+3, ऐसा हो गया नहीं हो गया, तो समझ गया बात। अब आप देखो ये क्वाड्रेटिक बन रही है, अब इसको कुछ कंसिडर कर लो। लेट हम इसको कंसिडर करते हैं, लोग 6x+10 बेस है ये, x+3, है ना। इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए कैपिटल एक्स कंसिडर कर लेते हैं, तो अब ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, 1 + 4 कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर, है ना, x², और इक्वल टू हो जाएगा 4x, इक्वल टू हो जाएगा 4x, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इसको x के लिए सोल्व कर सकते हैं, और हमारे पास क्या बन जाएगी, एक की तरफ ले आएंगे तो 4x² - 4x+1 इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे -2x - 2x
प्लस 1 इक्वल टू 0। कायदे से ये देखो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया 2x माइनस, तो x की वैल्यू दोबारा रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 आया, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ पे 2x माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0, आ गया नहीं आ गया, यानी 2x इक्वल टू आ गया 1, तो x इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब x था क्या, ये है ना, इसको वापस रख दो, लोग 6x प्लस 10 बेस में है, ये x प्लस 3 है, और इधर कितना हो गया 1/2। अब हम लोग को हटा सकते हैं, है ना, लोग हटा सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 10 की पावर 1/2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x प्लस 3, है ना। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, अंदर रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा 6x प्लस 10 तो इधर मिलेगा, यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, तो यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 9, यानी 10 माइनस 9 1 हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास, एक्स क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू आ रहा है प्लस माइनस 1, तो ये सोल्यूशन आ गया, यानी एक प्लस 1 और एक माइनस 1, तो एक्स का जो सोल्यूशन आ गया क्या आ गया, +1 एंड -1। अब ये तो हमारा सोल्यूशन आ गया, अब ये सोल्यूशन वैलिड है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 और -1 को इसके बेस में रखेंगे, इक्वेशन के जो बेस में रख के क्या चेक करना पड़ता है, जो बेस होता है, लोग का बेस होता है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ में जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन होती है लोग, बेस ऑफ लोग का जो बेस होता है ये, तो बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर देखो एक बार 1 रख के देखते हैं, 1 और 3, यहाँ 4 आ जा रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 16 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। -1 रख के देखते हैं यहाँ पर x -1, तब ये 2 आ रहा है, और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी दोनों वैल्यू वैलिड है। तो ये लास्ट में चेक करना है, कई बार ऐसी वैल्यू आ सकती है आपकी वैलिड ना हो, तो उसको हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर दोनों ही जो है वैलिड आंसर है ना। अब हमें इनका सम चाहिए, सम ऑफ सॉल्यूशंस, यानी 1 - 1 = 0, है ना, +1 और -1 को ऐड करना है, तो आंसर क्या होगा 0, तो 0 सॉल्यूशंस मिले हमें इसके, सम ऑफ सॉल्यूशन 0 मिल गए, है ना, क्योंकि इससे पूछा था सम ऑफ रियल सॉल्यूशन, सम ऑफ रियल सॉल्यूशन 0, तो 0 इसका राइट आंसर है। बट लास्ट में आपको बेस को चेक करना है, ये ध्यान